तो चैप्टर 69 के लास्ट में हमने देखा था शिकमारू के सामने एडा जो कावाकी को पसंद करती है वो बात बोल देता है एंड ये भी बताती है कोड के साथ उसका एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ है जिसके थ्रू वो कोड की हेल्प से कावाकी को अपने पास लाएगी एंड बिकॉज ऑफ दैट उसे भी कोड की लिमिटर्स को हटवाने में मदद करनी पड़ेगी। जिसको सुनने के बाद शिकमारू के दिमाग में कुछ खिचड़ी पकता है और वो बोलता है इस नल्ले से तो कुछ नहीं होने वाला, तुम एक काम करो कोनोहा में आ जाओ जिससे तुम हमारे मदद कर देना एंड बदले में कावाकी को भी अपने दिल की बात बता देना। जिसको सुनने के बाद कोड भी लाइक हाँ। अब शुरू होता है चैप्टर 70 जहाँ पे हम देखते हैं एडा शिकमारू के ऑफर से थोड़ा सा सरप्राइज हो चुकी है पर शिकमारू बोलता है अगर तुम कावाकी के क्लोज रहना चाहती हो तो तुम्हारे लिए कोनोहा में आना ही बेस्ट रहेगा। लेकिन अगले ही मोमेंट पे एडा अपनी सेनरिगन को एक्टिव कर लेती है एंड बिकॉज ऑफ दैट शिकमारू थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि एडा करना क्या चाहती है। और हमें पता है एडा जब भी अपने लेफ्ट आई की पावर को यूज करती है तो या तो पास्ट या तो प्रेजेंट का कोई इवेंट को वो विजुअलाइज कर रही होती है और वो अपनी सेनरिगन से क्या देख रही है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं लैब 3 के बाहर नारुतो पहुंच गया है और वो डोर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा है पर उससे वो हो नहीं रहा जिसके चलते वो गुस्से में इनो को डोर ओपन करने के लिए बोलता है पर शिकमारू माइंड ट्रांसफर जुत्सु के हेल्प से नारुतो को बाहर वेट करने के लिए बोलता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज जुत्सु। हाँ शिकमारू एडा का वही जुत्सु की बात कर रहा है जिससे हर कोई इसके प्यार में पड़ जाता है एंड तभी सास्के और बोरुतो भी वहां पे पहुंच जाता है पर एडा शिकमारू को बताता है तो तुमने होकागे एंड बाकियों को मेरे एबिलिटीज से प्रोटेक्ट करने के लिए डोर को बाहर से लॉक कर दिया है। हाँ जो सुनने के बाद शिकमारू को सोचने पे मजबूर कर देता है कि एडा ये कर कैसे रही है पर वो समझ जाता है कि ये इसका लेफ्ट आई का पावर है बिकॉज इस पावर को यूज करते टाइम एडा का लेफ्ट आई का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फिर अमाडो समझाता है कि एडा का लेफ्ट आई एक्चुअली में है क्या और इससे वो एक्चुअली में क्या क्या देख सकती है और इतने में ही शिकमारू फिगर आउट कर लेता है कि एडा इनो की माइंड ट्रांसफर जुत्सु के थ्रू हुआ कॉन्वर्सेशन को नहीं सुन सकती। देन एडा कहती है तो तुम मुझे और एक कारा मेंबर की तरह ही देखते हो जो कोनोहा का सिर्फ दुश्मन ही हो सकता है। हाँ तुम सही भी हो, मेरे और कोनोहा के बीच में कोई हॉस्पिटलिटी होनी भी नहीं चाहिए। पर शिकमारू बताता है मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ लेकिन अगर तुम अभी भी कोड की हेल्प करोगी तो तुम कोनोहा के एनिमी ही माने जाओगे, इसीलिए ध्यान से सोचकर बताओ कोनोहा या कोड किसको तुम पिक करोगी। इसके बाद हम देखते हैं कावाकी को जिसे सुमिरे बता रही थी कि तुम्हारे और बोरुतो के बीच में क्या हुआ है मुझे पता नहीं पर तुमने जो भी डिसीजन लिया था मुझे लगता है वो तुम्हें जबरदस्ती लेना पड़ा होगा। जिसके बाद कावाकी अमाडो को गाली देने लगता है बिकॉज ऑफ रिस्टोरिंग हिज कार्मा विदाउट हिज परमिशन। तो शायद उसने तुम्हारे राइट आर्म को फिक्स करते टाइम ही ऐसा किया होगा। पर कावाकी फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ ग्रेटफुल फील करता है टू हैव द कार्मा। अकॉर्डिंग टू हिम अगर ये उसके पास नहीं होता तो अब तक नारुतो मर गया होता और हमें पता है नारुतो को बचाने के लिए कावाकी अपनी जान भी देने के लिए तैयार है एंड दैट्स व्हाई वो फील करता है उसे अब ये कार्मा की जरूरत है। बट सुमिरे फील दैट अमाडो ये कार्मा शायद उसके खुद के बेनिफिट के लिए रिस्टोर किया है। इसके बाद हम फिर से कोड को देखते हैं जो अमाडो से फोर्सफुली अपने पावर को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा था जिस वजह से अमाडो शिकमारू को बताता है कि वो अब और इस चीज को झेल नहीं पाएगा। लेकिन शिकमारू समझाता है कि कोड तुम्हें नहीं मारेगा, अगर वो तुम्हें मार देगा तो फिर उसका लिमिटर्स कभी भी हट नहीं पाएगा, लेकिन अगर तुमने उसके लिमिटर्स को हटवा दिया देन उसके लिए तुम्हारा कोई यूज नहीं होगा एंड देन तुम मारे जाओगे। एंड तब एडा कोड को यहाँ से रिट्रीट करने के लिए बोलता है क्योंकि उसने अपने सेनरिगन से देखा है कि कावाकी यहाँ पे आ रहा है एंड वो बताती है बाहर डोर लॉक होने की वजह से वो खुद को स्ट्रिंग करके एयर वेंट के थ्रू यहाँ पे आ रहा है और हम सबको पता है कावाकी ही एक ऐसा बंदा है जो कोड के क्लॉ मार्क को नलिफाई कर सकता है जिससे उसका एस्केप रूट कट ऑफ हो जाएगा। और ऐसे सीरियस मोमेंट पे जाके अमाडो रिवील करता है कि एक ओत्सुत्सुकी एंड ब्लड रिलेटिव्स ही है जो एडा के पावर से थोड़ा सा भी इफेक्टेड नहीं होता। जिसपे शिकमारू का रिएक्शन भी ऑब्वियस होता है, वो थोड़ा गुस्से में पूछता है तो तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया। जिसपे अमाडो बोलता है अगर मैं बता देता तो तुम कावाकी को इनके साथ लड़ने के लिए बुला लेते। जिसपे शिकमारू बोलता है तो इसमें गलत क्या है, मैं कावाकी को मरने नहीं दे सकता, पिछली बार वो ऑलमोस्ट मर ही गया था जबकि तब तो एडा थी भी नहीं, इसीलिए मैं इस रिस्क को उठाना नहीं चाहता। अगर कोड यहाँ से रिट्रीट करना ही चाहता है तो उसे करने दो, क्यों कावाकी से फाइट करवाना चाहते हो, ऐसा मौका तुम्हें और भी मिलेगा टू टेक देम डाउन। एंड उसी मीन टाइम पे कावाकी एंड बोरुतो को स्ट्रांग होने देना चाहिए कि वो कोड को हरा सके। लेकिन अमाडो का आइडिया उसी पे भारी पड़ जाता है क्योंकि कोड क्लॉ मार्क से उसको ही टेलीपोर्ट कर देता है। पर शिकमारू कोड एंड एडा को अपने शैडो पोजीशन से रोक के रखता है जिसपे कोड शिकमारू को धमकी देके बोलता है क्या तुम्हें मरने की इतनी जल्दी है। शिकमारू बोलता है जाने से पहले कावाकी से तो मिलके जाओ। फिर एडा डेल्टा से हेल्प मांगती है उनको छुड़ाने के लिए एंड ड्यू टू एडा's एबिलिटी वो करती भी है जिससे वो लोग शैडो पोजीशन से फ्री हो जाता है। एंड जाने से पहले शिकमारू को वो थैंक्स भी करके जाती है और ठीक उनके जाने के बाद ही एयरविन से हमारे कावाकी का भी एंट्री होता है एंड वो क्लॉ मार्क को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज होता है बिकॉज कोड का प्रेजेंस उसे किसी ने बताया ही नहीं, वो एक्चुअली में अमाडो से मिलने आया था। जिसपे शिकमारू कावाकी से माफी मांगता है एंड कावाकी को कोड के क्लॉ मार्क को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोलता है एंड कावाकी पूछता है तो अमाडो कहाँ है, जिसपे शिकमारू बोलता है क्या पता शायद वो अब तक मर भी गया होगा। फिर हम देखते हैं डायमंड अमाडो को ग्रीटिंग्स कर रहा है ये बोलते हुए कि बहुत दिन बाद दिखे बुड्ढे। एंड डायमंड को देखने के बाद अमाडो सोचता है क्या डायमंड भी है इनके साथ एंड फिर क्या वही पुराना हिसाब किताब फिर से चालू हो जाता है जहाँ पे अमाडो कोड से खुद को बचाने के लिए बहुत कोशिश करता है पर बहुत
बहुत देर चिट चैट करने के बाद ये बोलता है मैं तुम्हारे लिमिटर्स को हटवा दूंगा, बट प्लीज इसके बदले में मेरे जान को बख्श देना। एंड अमाडो वो सीक्रेट कोड बोल देता है जो कि है देयर्स नो ड्रेस कोड, जिसके बाद कोड का लिमिटर सट जाता है एंड वो खुद को बहुत ही पावरफुल महसूस कर पाता है एंड वो ये फील करता है कि अब वो किसी को भी हरा सकता है। जिसको सुनने के बाद मुझे थोड़ा बुरा लगा था, क्योंकि जिन्होंने पहले से ही मांगा पढ़ के रखी है उन्हें पता है इसे बनाया ही ऐसे क्या है जो चाहे कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए हमेशा ये पिटता ही आया है और आगे भी जाके पिटता ही रहेगा। एंड चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं कोड अमाडो को मारने के लिए अपने फिंगर्स को शार्प कर चुका है। तो यही था चैप्टर 70। कैसा लगा कमेंट पे बताओ। एंड उसके साथ और भी एक चीज मुझे तुम लोगों से जानना है कि एइडा का पावर तो सिर्फ ओत्सुत्सुकी एंड ब्लड रिलेटिव्स पर ही काम नहीं करता, तो इस चैप्टर में अमाडो या शिकामारू इफेक्टेड क्यों नहीं हुआ? अगर तुम्हें ये पता है देन लेट मी नो इन द कमेंट। और हाँ यार, सब्सक्राइब भी कर लो, बिकॉज मैं तुम लोगों के लिए कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ताकि तुम्हारा टाइम भी वेस्ट ना हो और तुम एनिमे रिलेटेड कंटेंट को एंजॉय भी कर पाओ। इसीलिए डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एनिमे एंड फिर मिलता हूँ तुम लोगों से मैं अगले वीडियो में।